ये बिहार में भी गलत है कि रोडों पर निकलकर मुसलमानों के बारे में नफरत फैलाना। उधर की पुलिस अगर कुछ नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर की पुलिस ने गलत कर दिया। चेक करो इनका म्यार। इन्होंने पता क्या म्यार बनाया हुआ है? म्यार ये बनाया है कि चूंकि यूके की पुलिस, अपना यूपी की पुलिस ने कुछ नहीं किया, और यूके की पुलिस ने भी, उत्तराखंड, उसकी पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, बिहार की पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, महाराष्ट्र की पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, गुजरात की पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, तो लगता है हम ठीक ही कर रहे होंगे, इसलिए कुछ नहीं किया। और कश्मीर की बड़े पुलिस ने भाई, कुछ कर दिया तो वो गलत है जो उन्होंने कुछ कर दिया। हाँ, बड़े तुम्हारी, बड़े भाई ने हाँ, सबका बदला लिया है, हाँ, सारी पुलिस का हाँ, बदला लिया। तुमने तुमने जो है ना वो कश्मीर को गलत समझने के लिए तरीका ये चुना कि दूसरी स्टेट्स के तरीकेकार को जो कि वो गलत कर रहे हैं, उसकी वजह से कश्मीर को गलत कहना शुरू कर दिया। उसूली तौर पर तुम्हारे साथ यूपी, बिहार, यूके, महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, सब जगहों पर यही होना चाहिए। जब तुम रोड बिल्कुल। पे निकलो और ये हरकतें करोगे तो यही होगा। एक और चीज मैं यहां बयान कर दूं, यहां मैं एक और चीज कह दूं। इन्होंने अब टेक्निक ये लगानी है, ये मैं पहले ही घोषित कर देता हूं। इन्होंने बीच में से क्यूट गर्ल को, उस खंजीर के तुखम को निकालने की कोशिश करनी है, उसको गायब करेंगे ये, और सलीम प्लास्टिक के पिछवाड़े को आगे करेंगे। उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि समीर के ऊपर तो खुद धाराएं लग जानी है, एफआईआर कटनी है, वो अगर आगे आया तो जैसे ही ये कश्मीर पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त हमारे लोग जो हैं वो पुलिस को कहें भाई ये तुम्हारे थाने में आ रहा है, ये देखो इसकी वीडियो है, ये भाई हमने एफआईआर कटवाई हुई है, हमने रिपोर्ट्स की हुई हैं, ये देखें इसकी वीडियो है। अगर कश्मीर की पुलिस ने गलत किया है तो इस बंदे को भी तो अंदर करो ना, इसने भी तो गलत, ये देखें ये कैसे आया सामने। अगर पुलिस के खिलाफ कोई ट्रायल होना, भाई ये बंदा भी तो अंदर करो, फिर इसको भी अंदर करो। तुम पहले कह रहे थे अननोन लोकेशन है, हम नेविगेट नहीं कर पा रहे, हमें पता नहीं चल पा रहा बंदा है किधर है, वो तो इंडिया में बैठा हुआ है। हम्म, तो इसको भी पकड़ो। जब मुसलमान के खिलाफ होना होता है केस या चीज करनी होती है, उस वक्त तो सारी पूरी की पूरी मशीनरी तुम्हारे साथ मिल जाती है। तो कुरान जलाया था लाइव बैठ के उस बंदे ने, कोई कानून नहीं जागा, कोई पुलिस नहीं जागी, कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई इस बंदे को बिहाइंड बार्स अगर भेजा होता, मुसलमान, आज हकीकत यह है कि मुसलमान इज्जत कर रहे होते पुलिस की, दिल्ली पुलिस की इज्जत कर रहे होते बिल्कुल। कि भाई इस बंदे को आप अंदर करो। आज रिस्पेक्ट होती पुलिस की कि पुलिस अक्रॉस द बोर्ड जस्टिस करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। हमें तो साफ बायसनेस नजर आ रही है। इस तरह तो फिर जिसका दाल लग रहा है वो कह रहा है ठीक है भाई, जिधर तुम्हारा दाल लग गया ठीक है, जिधर दूसरे का दाल लग गया उसका ठीक है, फिर इस तरह ही होगा। जिसके हाथ जो चढ़ा वो ठीक है, फिर तुम लोग यही तर्ज देना चाह रहे हो। तो ये मामला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नॉन मुस्लिम हमें चाहिए, मुसलमान दोस्त प्लीज छोड़ दें, बैन हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर एक दो बैन वाला मामला हो जाएगा तो उससे कम से कम ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मुसलमान दोस्त अब ज्वाइन ना करें। ठीक है, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। ठीक है, ये आप मुसलमान है भाई, जगह जासूस, जगह जासूस भाई, हेलो, ठीक है स्टेज छोड़ दें। हम्म, आनंद हमारे साथ है। आनंद आप मुसलमान है भाई? जी नहीं। आप नॉन मुस्लिम है? एक्चुअली वो भी नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम की तरफ थोड़ा मेरा ज्यादा अट्रैक्शन है अभी, क्योंकि मैं काफी दिनों से स्टडी कर रहा हूँ। आप किस जी, समाज से हैं या किस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, थोड़ा अगर अपना परिचय दे पाए तो। हिंदू बैकग्राउंड से हूँ मैं। और हमारा कुछ वो उस तरह से नहीं रहा कभी। हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत कट्टर वाला
वैसा कुछ नहीं था। लेकिन ये है ठीक कि है। हमारा चूँकि जो बैकग्राउंड रहा है वो अ, हमारे जो ग्रैंडफ़ादर थे वो रिलीजियस स्कॉलर रहे, लेकिन हम लोगों के साथ उन्होंने उस तरह से मतलब वो फ़ोर्स नहीं किया कि जैसे और भी जगह होता है, आमतौर पे हिंदूज़ अपर कास्ट में। मैं एक्चुअली ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ मैं। ओह! अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक, 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 हुँ, ठीक। ब्राह्मण फैमिली तो से आप ताल्लुक हमने इस रखते पर हैं। कुछ तो रिसर्च आप किया और हमारे ग्रैंडफ़ादर ने भी कुछ बताया था अ, ठीक। अच्छा, मैं ये हिंदुइज़्म जानना के चाहता हूँ, बारे में। सॉरी, 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 आई एम रियली सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। आप प्रैक्टिसिंग सनातनी हैं या नॉन प्रैक्टिसिंग? क्या मैं कह सकता हूँ उसमें? नॉन प्रैक्टिसिंग। ओके, नॉन प्रैक्टिसिंग हैं। तो आप यानी मंदिर वगैरह या मूर्ति पूजा वगैरह या दूसरे कोई रीत-रिवाज वो नहीं करते? नहीं, नहीं, इस दिस ये कंप्लीटली नॉनसेंस है इसमें इसका कोई बेस ही नहीं है। ये एक्चुअली रिलीजन ही नहीं है। मैं हमने जो अ, इन इतने तकरीबन मेरा अभी 16 साल हो गया होगा इस चीज़ पर। मैं काफ़ी वक़्त से लगा हुआ हूँ स्टडी करते हुए। हिंदुइज़्म एक्चुअली में कोई रिलीजन नहीं है, एक सैटेनिक कल्ट है ये। ओह! हमारे ग्रैंडफ़ादर ने लास्ट टाइम बताया था, उनके करीब उनके डेथ के कुछ सालों पहले उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया था। तो अच्छा। ये एक सैटेनिक कल्ट है और इनकी किताबों में जो इस्लाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है जैसे पुराना वग़ैरह में प्रोफ़ेट मोहम्मद के बारे में जो कुछ उसमें बातें आई है, वो एक्चुअली में इन लोगों ने कि जो पहले ये लोग बिज़नेस के लिए जो जाते थे ना अरब हुँ, में, तो वहाँ से ये लोग सुनते थे ये सारी चीज़ें, तो अपनी किताब इनके यहाँ अगर आपको मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इनकी किताबों में अगर कोई गुड अच्छी टीचिंग्स है, तो वो एक्चुअली इन्होंने इस्लाम से कॉपी किया हुआ है। इनका अपना कुछ नहीं है। नहीं, इनके दिमाग में सॉरी। कोई अच्छी थॉट आ ही नहीं नहीं, सकती है, कभी नहीं आ सकती है। नहीं, नहीं, क्योंकि सॉरी इनका भाई, जो सॉरी भाई, भाई ओरिजिन 1 है मिनट वो रुकिएगा। रेसिज़्म पे है। ठीक है, वो आपकी बात आ गई। ये है कि आप अभी अपने परिवार वालों के साथ रह रहे हैं जो कि सनातनी हैं? हम फैमिली के साथ ही रहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली भी अब मूर्ति पूजा नहीं करती है, क्योंकि हमने ही बंद करवाया है। किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो कोई आपको मंत्र वगैरह आता है जो आप बता पाएँ कि जिस वजह से आप सनातनी हैं, को बचपन में सीखा हो? बहुत पहले एक्चुअली हम लोग स्कूल में पढ़े थे, स्कूल में हमारी पढ़ाई होती तो वहाँ एक बुक स्पेशल पढ़ाई जाती थी धर्म शिक्षा बोलकर। अ, उसमें अच्छा, कुछ गायत्री मंत्र वगैरह था, ओम भूर्भुवः स्वः। वो उतना याद भी नहीं है, काफ़ी साल हो गया मुझे। रियली मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि अभी तो पोज़ीशन मेरी ये है कि मुझे जितना कुरान से कुछ चीज़ें याद है, उतना मुझे उनकी चीज़ें नहीं याद है अभी। अच्छा, ठीक। क्योंकि मैं इसलिए जानना चाह रहा था, बुरा मत मानिएगा आनंद जी, भाई, वो ये है जी, कि जी। हमारे कुछ लोग हैं सुनने वाले, उनको ये लगता है कि शायद ये कोई मुसलमान है और फेक हिंदू बन के आए हैं, बात करने के लिए या हिंदू समाज पर क्रिटिसिज़्म करने के लिए, तो ये ओरिजिनल हिंदू नहीं हैं, ये मुस्लिम ही हैं कोई। ओरिजिनल हिंदू होता क्या है? मेरा तो आज तक नहीं सुना ओरिजिनल हिंदू कहाँ है? हिंदू की डेफिनिशन क्या है? ख़ैर ये लोग जो भी बोलते हैं, अगर वो वैसे आप बोलेंगे तो मैं वीडियो कॉल करके कुछ दिखला सकता हूँ। हमारा घर तो नॉन मुस्लिम घर है, तो शायद ऐसा कुछ साइन दिखे तो आपको यकीन हो जाएगा। जी, थोड़ा-सा अगर आप अच्छा। दिखा पाएँ, पहले मैं आप ऐसा करें, आप दिखा दें अगर, तो ओके, मैं पहले इसको बंद कर रहा हूँ ताकि आप ये दिखा दें। 1 मिनट। अगर कोई ऐसा साइन हमें नज़र आ जाए आपके घर में, तो ठीक है, हम मान सकते हैं उसको और जो हमारी ऑडियंस है उनको भी थोड़ा-सा कन्फर्मेशन हो जाएगी कि आप वाक़ई ही हुँ। कैमरा अभी तक ओपन नहीं दिखा रहा। नहीं, आप स्टेज से उतर चुके हैं क्योंकि कैमरा कनेक्ट नहीं है आपका। नहीं आनंद भाई, कैमरा कनेक्ट नहीं है। आप स्टेज से खुद ही उतर चुके हैं।
जी, जी। मैं पहली बार ये स्ट्रीम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है इसका, अच्छा, अच्छा। पूछना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हमारा जो फ्लैट है उसके डोर पर ही जो है वो साइन है हिंदूज़ वाला, जो भी चीज़ होती है सिम्बल्स। ओके। तो आप अकेले रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं? फैमिली के साथ ही हम रहते हैं। ठीक, 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 ठीक। अच्छा, इस्लाम के बारे में आपने जानकारी ली, इस्लाम के बारे में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? उसका क्या कारण है? उसका कारण एक्चुअली हमारे जो ग्रैंडफ़ादर डेथ किए थे, उस टाइम पे उस वक़्त से मेरे दिमाग में 4 क्वेश्चन उस वक़्त डेवलप हुआ। एक हुँ, तो ये था कि अ, क्योंकि मैं उनसे बहुत अटैच था, तो उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा कि ये तो डेथ कर गए, तो इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? और एक दिन मैं भी मर जाऊँगा, मेरा क्या होगा? मुझे भी ऐसे ही जला देंगे लोग। हुँ, तो ये होता क्या है मरने के बाद? और जब मरना ही है एट द एंड ऑफ द डे, तो फिर हुँ, यहाँ दुनिया में क्यों आए थे? क्या करना हुँ, था यहाँ पे आके? इस तरह के क्वेश्चन्स मुझे आ रहे थे उस वक़्त। और जिसने ये पूरा क्रिएशन किया है, आखिर कौन है वो? कहाँ रहता है? उसके बारे में मतलब जानना, अ, क्रिएटर के बारे में जानना, ये बहुत ज़्यादा मुझे ये हो रहा था। तो कहीं न कहीं हुँ, इस हुँ, इन इन क्वेश्चन्स का जो लिंक है वो रिलिजन से ही है, तो उस वक़्त से ही मैंने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया था। हुँ, 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 ठीक, तो ठीक। स्टडी करने के दरमियान में मुझे काफ़ी रिलीजन स्टडी किया, बुद्धिज़्म वगैरह को भी मैंने देखा था उसको, चूँकि मैं एक्चुअली बिहार से ही हूँ, इंडिया में। तो मैंने उसको भी देखा, बुद्धिस्ट वगैरह, चूँकि हम हमारा बोध गया वगैरह चूँकि नियर में होता था, तो हम लोग जाते थे वहाँ पे। तो लेकिन मेरे मन में जो सवाल था उसका जवाब मुझे कहीं मिला नहीं। मैंने क्रिश्चियंस में अब भी चीज़ें कभी देखा, लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। हुँ, तो उसके बाद बीच में मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, और मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि मैं जिससे भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो अपने रिलीजन को ही जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हुँ, तो क्योंकि मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था उनके आंसर, इसलिए मैंने कहा नाकाम कोशिश कर रहा है वो। फिर हुँ, मैंने हुँ, अपने हिंदुइज़्म में जो है उसमें चेक किया, क्या है? तो हमारे ग्रैंडफ़ादर के एक फ्रेंड हुआ करते, वो प्रोफ़ेसर थे, वो संस्कृत संस्कृत के। तो वो उनके यहाँ सत्संग वगैरह होता था, ये भगवत गीता और ये सब शाम के टाइम में ओल्ड एजेस लोग आते थे, तो उनसे मैंने ये क्वेश्चन्स किया, ये जो मेरे ज़हन में आता था। तो हुँ, उन्होंने हुँ, मुझे बताया वो 7 जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ये वो, तो हुँ। मुझे वो समझ में अकल पर नहीं आ रहा था, वो नहीं, इंटेलेक्चुअली वो वो पढ़े मुझे एक मिनट सेट नहीं कर सॉरी, रहा था। सॉरी। आप कह रहे हैं कि वो पढ़े-लिखे थे और उन्होंने 7 जन्म का बताया। 7 जन्म का जी, कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा-लिखा आपको बोल ही नहीं सकता। जिसने भी सनातन धर्म को पढ़ा है, उसको पता है कि सनातन धर्म के अंदर 7 जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? अवागौन का कॉन्सेप्ट है, संसारा का कॉन्सेप्ट है जो कि 7 जन्म से बहुत ये अलग होता है। ये 7 मैं जन्म इस तो पर आ रहा पॉपुलर। था, जी, 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 बोले, बोले। मैं इस पर आ रहा था। तो उन्होंने पहले मुझे 7 जन्म का ही मुझे उन्होंने बताया, लेकिन चूँकि बहस थोड़ी लंबी जा रही थी, तो बाद में वो संस्कारा ये सब पर आए, और फिर उन्होंने कहा कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ पाओगे तुम, ये चूँकि देखो ये बिलीफ है, हमारा आस्था है, और इसके इससे बाहर कोई दूसरा आस्था क्या तुमको सही जवाब दे सकता है। इस तरह से उन्होंने बोला। बहरहाल वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई उनकी, और चूँकि जो सबसे बड़ी जो फैक्टर एक थी कि क्रिएटर कौन है, तो इसका जवाब उनके पास प्रॉपर नहीं था, चूँकि मेरे मेरे दिमाग में क्रिएटर का जो इंट्रोडक्शन जो चल रहा था हुँ, नेचुरली, उससे उनका जो इंट्रोडक्शन जो था वो सेट नहीं कर रहा था, इन लाइन नहीं हो अच्छा। रहा था उसके साथ। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने वैसे नेचुरली रात को मैं अपने टेरेस पे जो है वॉकिंग करते हुए आसमान को देख रहा था, और मैंने यही सोचा कि
मैं जिससे भी पूछूँगा इन सवालों के बारे में, तो वो अपने रिलीजन को ही जस्टिफ़ाई कर रहा है, वो अपने रिलीजन के मुताबिक जवाब देगा, अपने रिलीजन को सही बोलेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन-सा सही है इसमें? हुँ, हुँ। मेरे पास तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है, मैं कैसे पता करूँगा कि इसी का रिलीजन सही है? हाँ, ये कैसे पता चलेगा? तो उर्दू बड़ी शुद्ध आप बोल रहे हैं, पैमाना, दरमियान को जी, जी। जो है वो नाकाम, एक्चुअली उर्दू स्टडी आपकी बड़ी करते-करते मेरी नहीं, ये आपकी बात सही है। मैंने स्टडी किया ना तो काफ़ी कुछ तो मेरी थोड़ी-सी वो ज़बान पे आ गई है वो चीज़ें। स्टडी आपने उर्दू में की है? नहीं, उर्दू में नहीं किया। हमने हुँ। चूँकि मैंने आपको बताया था ना इस्लाम की भी स्टडी किया मैंने तो थोड़ा नहीं, मुझे वो च कुछ वर्ड्स इस्लाम की वग़ैरह स्टडी मुझे आपने सीखना और समझना पड़ा। इस्लाम की स्टडी आपने इंग्लिश में की होगी या ज़्यादा हिंदी के अंदर? हुँ? हाँ, नहीं इंग्लिश में ही किया था शुरू में, उसके बाद कुछ हिंदी का भी देखा, इस तरह से मिक्स्ड अप आनंद थोड़ा भाई था। आनंद भाई जी, जी। मुझे क्यों लग रहा है कि आप मुसलमान हैं, आप एक हिंदू के तौर पर या एक हिंदू बैकग्राउंड के तौर अच्छा, पर प्रिटेंड कर रहे हैं, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा? आई एम रियली सॉरी मुझे लग रहा है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग बट अगर नहीं ऐसा ऐसा नहीं है तो फिर हमारी बात कंटिन्यू नहीं हो सकेगी और ये बिल्कुल नहीं भी ऐसा अच्छा नहीं नहीं होगा अगर ऐसा हुआ तो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली लैंग्वेज पे नहीं जाइए। हमारे इधर जो है थोड़ा-सा चूँकि मेरी फैमिली जो पर्स इधर ना तो इधर भोजपुर बोलते हैं, ना मगही बोलते हैं, हमारी फैमिली कोई नहीं। या तो स्टेट हिंदी है, थोड़ा उर्दू मिक्स है, इस तरह से ही बोलते हैं। तो ऐसा कुछ हुँ, नहीं है, जो आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है कुछ, आप उसके लिए ठीक, इत्मीनान ठीक। रहिए। इत्मीनान, ठीक है, इत्मीनान, वॉव! इत्मीनान, जी। वॉव! बोलते हैं, इतने वर्ड्स तो बोलते हैं, इधर भी लोग बोलते हैं, इतना ज़्यादा ये नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इत्मीनान ऐसा उर्दू का वर्ड है जो मुझे यूज़ किए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए होंगे। तो यहाँ तो यूज़्ड टू हैं हम लोग, इसी में बात करते हैं। हुँ, ठीक, ठीक हो गया। इस्लाम के ऊपर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्यारे भाई मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि अब आप बोल रहे हैं और आपने कहा है आपको आप प्रैक्टिसिंग नहीं रहे। अगर कोई प्रैक्टिसिंग रहा हो तो हाँ, फिर और बात है एक्चुअली या मंदिर पूजा करते मेरा हों। सवाल जी, जी। मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि जो गॉड का इंट्रोडक्शन जो मैंने कुरान में देखा है, जो उससे हुँ, मुझे समझ में आ रहा है, हुँ। लेकिन जो मुस्लिम्स में ही कुछ और भी लोगों का मैंने सुना तो उनका वो इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफर देते हैं। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंस क्यों है? ये मुझे जानना था। इसका डिफरेंस किसके साथ है? क्या हुआ? जैसे अल्लाह के बारे में जो कुरान में आया है, ये जो इंट्रोडक्शन है, यार तो अपना उसमें आनंद भाई, जी, ये जिस तरह आपने अभी कुरान बोला है ना, ये मुस्लिम के जी। अलावा किसी की ज़ुबान पे चढ़ता नहीं है। आपने क़ाफ़ को बाकायदा अदा किया है, कुरान। मैं कुरान लिखता भी क्यू से हूँ, के से नहीं लिखता। आमतौर पे जो नॉन मुस्लिम वो के से लिखते हैं, लेकिन मैं सही-सही वो लिखता नहीं हूँ मैं। लिखना और चीज़ है, लिखते तो गोरे भी हैं। जी, मगर जी। जो आपने क़ाफ़ अदा किया ना, कुरान अच्छा, ये और ये अच्छा। प्रोनाउंसिएशन तो बड़ी मुश्किल उसको आती है जिसने तजवीद पढ़ी हो, कुरान पढ़ा हो। ये तो नॉर्मल मुसलमान भी इस तरीके से अदा नहीं करता। पता नहीं, वैसे बोलते हैं और भी ये आप फर्स्ट पर्सन नहीं है, और भी कुछ लोग हैं हमारे कॉन्टेक्ट में, वो भी ऐसा कभी बोलते हैं। यार बड़ी बड़ी अजीब बात है वैसे बहरहाल चलें अच्छा ठीक आप सवाल आपका ये है कि अल्लाह के बारे में जो इंट्रोडक्शन आया हुँ, जी, जी। वो इंट्रोडक्शन आपको कुरान का सूफ़िज़्म समझ में नहीं आया। उस सूफ़िज़्म में थोड़ा डिफरेंट इंट्रोडक्शन है और किसमें? जो एक सूफ़िज़्म में अच्छा सूफीज़्म ये क्या होता है? जी। सूफ़िज़्म में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो सूफ़िज़्म भी बहुत से मुस्लिम वो बोलते हैं कि ये भी सही है, ये भी एक बिलीफ है। तो नहीं उसका मुझे समझना था। सूफीज़्म मुझे नहीं पता मैं होता क्या है? सूफीज़्म होता क्या है? मैं तो इस्लाम को जानता हूँ, ठीक है? सूफीज़्म, ओके, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म या दूसरे इज़म्स मुझे कितनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस्लाम, ओके। इस्लाम नाम है। हुँ, सूफीज़्म या सूफी वर्ड कुरान के अंदर या हदीस के अंदर किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जो मेडिटेशन है या स्पिरिचुअल उससे लिंक की जाती हैं। जैसे आप बोल लेते हैं अच्छा।
तकवा है, ज़ुहद है, खशियत है, ठीक है? तज़र्रो है, हुँ। खुशू और खुज़ू है और मकारिम अखलाक है या इस्लाह अहवाल है, कुछ इनमें इनमें से कुछ वर्ड्स की ज़िक्र, तो हाँ, मीनिंग मैं ज़िक्र है। समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ मेरे लिए नया है। अच्छा। हुँ, तो बहरहाल ख़ैर आसान कर लेते हैं, उसको हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह जो इस्लाम ने पेश किया, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन या कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे बताएँ? नहीं, उसमें नहीं है, क्योंकि जो मेरे थॉट से वो इन लाइन होता है। लेकिन चूँकि काफ़ी वक़्त से देख रहा हूँ और भी मुस्लिम्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट पे देखता हूँ, सुनता हूँ, तो एक जो जैसे हिंदुइज़्म में यहाँ जो आमतौर पे जो चलता है, जो हम लोग या बचपन से सुनते देखते आए हैं कि भई भगवान जो है वो हर जगह है। तो हुँ। ये इंट्रोडक्शन सेम इंट्रोडक्शन अ, इस्लाम में इस तरह से नहीं है, लेकिन कुछ मुस्लिम्स बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसा ये डिफ़र क्यों हो रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ओह! समझ से बाहर है मेरी। चलें, खैर। ठीक है, अगर आप अभी जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर मैं फिर कभी स्ट्रीम में आ असल सकता में हूँ। जब मुझे ये हो जाए ना कि कोई धोखा कर रहा है या चीट कर रहा है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग मुझे मेरा दिल नहीं करता बात करने को। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं, से आप आप नहीं बोलते होंगे आपका मगर मुझे अगर थोड़ा-सा भी थोड़ी-सी भी किसी चीज़ के बारे में शक हो ना, फिर मुझे मेरा दिल नहीं करता उस पे अपना टाइम वेस्ट सही मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली। तो आप बोल रहे हो ना आपकी मेरा बात ध्यान सही है। आपकी बातों की तरफ जा ही नहीं रहा है। मैं इसी चीज़ में हूँ कि यार ये मैं आपकी उर्दू, आपके अल्फाज़ के ऊपर गौर कर रहा हूँ। सवाल चला गया आपका मेरे ज़हन से। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये अगर ये मुसलमान है तो ये हिंदू क्यों प्रिटेंड कर रहा है खुद को? अच्छा, कभी मैं काम करूँगा, फिर मैं कभी नेक्स्ट स्ट्रीम में वीडियो में मैं देखता हूँ सेटिंग वो सही होती है, तो फिर मैं आपको हाँ, दिखा हाँ। दूँगा मैं। आप ऐसे अगर कर लो, बुरा नहीं मानना आपने आनंद भाई, अगर आप जी, जी। ऐसे कर लो ना, तो बड़ा मज़ा आएगा बात का। मुझे भी तसल्ली हो जी, जाएगी बोलिए। कि आप एक नॉन मुस्लिम हैं, उसके बाद जनाब हम आके तसल्ली से बात कर लेंगे, ठीक है? तो ये आपने याद जी। रखना है, सूफ़ीज़्म या मिस्टिसिज़्म इस्लाम ऐसे किसी नाम को नहीं जानता, इस्लाम में एक पूरा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बेसिकली इस्लाह अहवाल से ताल्लुक रखता है, जिसको तज़किया नफ्स कहते हैं, ठीक है? तज़किया अखलाक कहते हैं, तत्हीर क़ल्ब कहते हैं। उसका नाम लोगों ने आसान लफ्ज़ों के लिए उस चीज़ को सब्जेक्ट को अलग करने के लिए सूफ़ीज़्म कह ली, ठीक जो है? वर्ड्स अभी और फिर आपने उसमें फिर जो उसके टर्म्स अंदर अभी आपने कई यूज़ ऐसी किए, चीज़ें उसको हैं क्या जो आप हिंदी में बोल सकते हैं? हिंदी में हिंदी में नहीं, जो इस्लाम ट ही आप उसको इस्लाम वो इस्लाम ही है बेसिकली। नहीं, नहीं, जो जो टर्म्स आपने अभी यूज़ किए ना, हुँ, वो अरबी या उर्दू के, तो उसको थोड़ा इंग्लिश या हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं? या आप उसको क्या कहना चाहिए सेल्फ रियलाइज़ेशन है, सेल्फ रिफॉर्मेशन है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है? स्पिरिचुअल रियलाइज़ेशन है, हुँ? इनर एक बड़ा वर्ड याद आ गया मुझे कुछ लोग कह रहे इनर इंजीनियरिंग है, सेल्फ इंजीनियरिंग हुँ? तो खैर बहरहाल ओके। आनंद भाई बड़ा सवाल आपका अच्छा हो सकता था, बड़ा अच्छा से उसको डिस्कस कर सकते थे बट आई एम रियली सॉरी नेक्स्ट टाइम जब आप मज़ीद इसको कन्फर्म कर देंगे, क्योंकि अभी अगर मुझे हिंदू सुन रहे होंगे ना, तो वो कहेंगे देखो यार कन्फर्मेशन भी नहीं है और ये अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं। अच्छा, मुसलमान सुन रहे होंगे वो कहेंगे यार हमें तो पता है फ़ील हो रहा है ये बंदा तो मुझे अंदर से वो नहीं मैं फ़ील कर पा रहा मैं आपको जवाब दूँ, पॉइंट अब नंबर 1। दूसरी चीज़ अब ये है मैं कन आपको जवाब दूँ सुने ज़रा, जी, मुझे जी। क्यों ये लग रहा है कि मैं ऐसा तासुर नहीं देना चाहता जब तक कन्फर्म ना हो, कि मैं आपको किसी चीज़ का जवाब दूँ और हिंदू बैठे देख रहे हों, हाँ, अभी आमिर जवाब देगा और इसके बाद ये कहेगा कि मुझे आपसे सैटिस्फैक्शन हो गई, अब मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो कितना गलत मैसेज जाएगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है ना? बहरहाल हाँ? वो तो अब बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। सोचने के लिए तो आदमी स्वतंत्र तो है, हम कुछ ऐसा भी करते सोच हैं सकता डन है। करते हैं नेक्स्ट फ्राइडे आनंद भाई, नेक्स्ट फ्राइडे हम डन करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे के बाद जब आप कैमरा ओपन करके उसको कंफर्म कर देंगे कि आप सनातन बैकग्राउंड से हैं
उस वक़्त अच्छे से जब बात होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप भी और खुल के बात कर सकोगे और पब्लिक भी सुकून में आ जाएगी। आनंद भाई चले गए हैं, खुद ही मैंने नहीं निकाला, ठीक है? तो ये चीज़ है। अच्छा, आए हैं वापस। ठीक है आनंद भाई, ऐसे ठीक सही है, है? एक्चुअली वो कैमरा पता नहीं वो क्यों नहीं ऑन हो रहा है, इसमें कुछ सेटिंग शायद करनी पड़ेगी, देखता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, इसको चेक कर लीजिएगा, सेटिंग उसकी थोड़ी-सी सेट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मेरा भाई, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आनंद भाई के साथ बात हो जाएगी। आई नो दैट आप लोग कमेंट्स में भी कह रहे थे, मुझे भी फ़ील वो नहीं आ रही थी, तो लिहाज़ा हम हिजड़ा मूवमेंट वालों की तरह नहीं हैं, हमने अल्लाह को जवाब देना होता है। तो जो इंसान, जो मुसलमान, जो बिलीवर इस नियत के साथ ज़िंदा रहता है ना कि उसने अल्लाह को जवाब देना है, तो वो कोशिश करता है कि अपने आप को इस तरह की किसी भी चीज़ से दूर रखे कि जो कि आपके अदल, आपके न्याय, आपके सत्य के विरुद्ध जा सकती है। ज़रा-सी भी कन्फ्यूज़न। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ज़न्नी चीज़ों से आपने बचना है। ज़न्न कहते हैं ऐसी चीज़ जो कन्फर्म ना हो, ऑथेंटिकेशन ना हो, 100% ना हो, ऐसी चीज़ से अपने आप को दूर कर लें। इसीलिए सच 100% होता है, 50-50% सच नहीं होता। 60-50% 60-40% भी सच नहीं होता। 70-30%, 80-20%, 90-10% सच नहीं होता। सच होता है 100% तक, इसे कहते हैं सच। तो एक मुसलमान हमेशा ज़न्न से बचना चाहिए। हमें कन्फर्म हो जाएगा जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम भाई से बात करेंगे और इनके सवाल का जवाब हम देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है जी? इतनी सी बात है, ज़्यादा टेंशन की तो बात ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा जी, हमारे साथ मुसलमान दोस्त जॉइन करें, ओह सॉरी, नॉन मुस्लिम दोस्त जॉइन करें, मुसलमान दोस्त जॉइन ना करें। ये देखें यार, आइडियाँ बदल-बदल के आ रहे हैं भाई। आइडिया ना बदलें, इस तरह ना करें, मुसलमान दोस्त जॉइन करें। सिर्फ़ सॉरी, सिर्फ़ नॉन मुस्लिम, बार-बार मुसलमान कह रहा हूँ, मुसलमान दोस्त जॉइन ना करें। इनका क्वेश्चन बेसिकली ये था दोस्तों, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉन मुस्लिम्स के लिए लिंक दे दें दोस्तों, नॉन मुस्लिम्स के लिए। मुसलमान दोस्त प्लीज़ जॉइन ना करें, आपसे गुज़ारिश है, ठीक है? ओनली नॉन मुस्लिम्स, उनके लिए ये स्टेज ओपन होता है, उन्हीं से बात होती है। हम उनके क्वेश्चंस को उनका जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। उनका सवाल ये था कि अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन कुरान ने पेश किया है, वो इंट्रोडक्शन सूफीइज़्म से टकराता है या कॉन्ट्राडिक्ट करता है। याद रखना चाहिए, कुरान का जो इंट्रोडक्शन होगा और कोई भी इंट्रोडक्शन अल्लाह का, जो कुरान पर पूरा उतरता होगा, हम उसी को मानेंगे, उसके अलावा रिजेक्ट कर देंगे, जो उसके अकॉर्डिंग होगा। मिसाल के तौर पर, वेदों में ईश्वर के निराकार होने और उसकी कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, कोई उसकी जो छवि है, उसको निषिद्ध किया हुआ है। कोई उसके बराबर हो नहीं सकता, उसकी किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती। हम एग्री, 110% हम एग्री हैं। वेद ने बिल्कुल ठीक कहा है, वेद सही कह रही है और उसी की ही उपासना होनी चाहिए, उसी से ही प्रार्थना करनी चाहिए, उसी की ही पूजा और स्तुति करनी चाहिए। 110% एग्री, बिल्कुल सही कहा है। ये है तरीकाकार। इसी तरह अगर सूफीज़्म में, अब सूफीज़्म है नॉलेज जो कि मुख्तलिफ फिलॉसफीज़ की बेस पर रखा गया, ठीक है? उस और इंसानों ने एक पूरी बेस रखी है उसकी, ठीक है ना? लिहाज़ा उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, मगर क्या 100% वो चीज़ गलत है? ये बात गलत होगी, ये ज़्यादती होगी। तो लिहाज़ा उसको वेरीफ़ाई कैसे करेंगे? तो कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आपको अगर नज़र आए, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी फिलॉसफी के साथ,
उसको आप कुरान और सुन्ना के उसूल पर चेक करेंगे। जो चीज कुरान और सुन्ना के साथ मैच कर गई हम उसको ऑन कर लेंगे, जो चीज कुरान और सुन्ना से मैच नहीं करेगी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल, इतनी सी बात है, ज्यादा